जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो गाइस व्लॉग है ना हमारा, वो ज़रा टॉपिक से हटकर है। मतलब हाँ। हम ज़्यादातर जो है ना वो क्रिकेट को ही फॉलो करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही मैं और रफाक बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा जो है ना आजकल एक बड़ा शुगल मेला ही कर ले। हॉट इशू चल रहा है, मुझे अभी हाँ। से हंसी आ रही तो ना ज़रा उस पर भी बात की जाए, थोड़ा हाँ, सा चले। कुछ आप भी बोर हो जाएंगे कि क्या थोड़ा सा यार जरा। एक ही टॉपिक पे ये बात हाँ, करते हैं, एक ही चीज़ पे बात नॉलेज करते भी हैं। मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी खलीलुर रहमान कमर साहब। हैं? मैं समझ मैंने तेरी बात करने लगा रहा, तुझे भी तो कॉल आई थी ना एक दफा। हाँ मुझे भी कॉल याद दस यार। तो गाइस ये है कि आप सबको पता ही होगा, आप सबने देखा ही है सोशल मीडिया पे भी और वैसे मीडिया पे भी आप देख ही रहे हैं कि जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, ठीक है। और उसके अलावा वो जो लड़की है उसका भी आमना अरूज, उसका भी सारा वो आ रहा है सिलसिला ये वो। तो उसके ऊपर जो है ना फाक साहब, मैं जो है ना आपसे एक सवाल है मेरा जी जी, बिल्कुल करें। कि जी आप देखिए माशाल्लाह आप बहुत बड़े राइटर अगर आप हैं, हाँ ठीक है ना, जी। आप मतलब दुनिया आपको जानती है, हाँ। इतने बड़े बड़े हिट्स आपके ड्रामाज हैं और सारी हाँ चीजें हैं, जी आप जी, बहुत बड़ा अच्छे अच्छी आदमी राइटर है, हैं, अच्छे आदमी ठीक है। है ना। हाँ हाँ। अच्छे आदमी है, मान लेते हैं सबकी। हाँ, तो बात सबकी यह मान है लेते कि हैं। अगर आपको कोई इस तरह अननोन नंबर से कॉल आती है हाँ। तो आप ऐसा कैसे है कि आप इतनी लेट नाइट जो है ना आप किसी के मतलब है कि स्पॉट पे चले जाएं। सबसे पहली बात है काशी साहब के बदकिस्मती से हमें कोई कॉल नहीं आती। सबसे पहली बात। हम तो इंतजार ही करते रहते हैं भाई, सारी रात हमें कोई कॉल करे और हम उसका रिस्पांस दें प्रॉपर तरीके से। बनता तो यही है। लेकिन ये है कि कमर साहब ने जो है वो एक बड़े ही एडवांस माहौल को जो है बड़े एडवांस तरीके से जो है ना रिस्पांस दिया और खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँचे हैं वो। लेकिन ये है कि खैर हम खैरियत से, सॉरी, हाँ, और बड़ी धूम धड़के से। धूम धड़क्के से पहुँचे हैं यार। तो ये है कि मैं सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को तो कोई कॉल शॉल नहीं आती। हम तो बस उम्मीद कर रहे हैं, वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जो लोग वीडियो देखें स्पेशली समझ गए हैं बात को आप, तो यार वो हमें रात के उस पहर कॉल करें ताकि हम वो अपना ज़हन बनाएं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यार। थोड़ा सा भी बंदा अगर पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो रात को जिन भूत चुड़ैले किसी किस्म का भी कोई भी चरिंद परिंद आपको कॉल करे तो आप हजार नहीं लाख दफा सोचेंगे कि यार मैं जाऊं कि ना जाऊं। खैर ये तो स्टोरी बनी है कि जी कॉल उनको आई है तो वो चलेंगे। मेरे ख्याल से काशी साहब मामला कुछ और है। मामला गड़बड़ मामला है। कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 12 बजे आपको कॉल है और 4 बजे आप मौके पे पहुंचे, और वो भी बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन में दिन में जाना हो ना, बंदे ने महीना पहले प्लान कर दिया भाई, इतनी दूर है, थोड़ी सोच है। लेकिन इफाक साहब वो जो कॉल आई थी ना, वो अगर उस तरह की कॉल आई तो बंदा 10 मिनट में भी पहुंच जाता है। हाय 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 हाय, ये रब्बा मेरे यार 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 ये समझ नहीं आ रही वैसे यार। ये हमारी ये इंडस्ट्री है। हम लोग कमर साहब को कब से, मैं 1 साल हो गया, मैं खुद भी राइटर हूँ अंदर खाते में। आपको कभी मैंने बताना था लेकिन आज बता देता हूँ। छोटी मोटी स्टोरियाँ भी मैं लिख लेता हूँ, काशी भी मुझसे सुनता रहता है मेरी स्टोरियाँ, हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। तो मैं कहा था कि खलील और कमर साहब को इंशाल्लाह ताला कोई स्टोरी सुनाएंगे, शायद कोई मामला बन जाए। लेकिन उससे ये पहले तो किसी और ने स्टोरीज सुनाने बुला लिया। किसी और ने स्टोरी सुना के तो उन्होंने अपनी स्टोरी चला लिया। लेकिन एक इतना आसान था आपको अप्रोच करना, तो काश हम तो रह गए आपकी उम्मीदों में, अय हाय ख्वाबों के दरवाजे खुले रह गए रबे ज़ुंगा। यार नहीं पता क्या हाँ बात है, जी। सीरियस पॉइंट, सीरियस बात है कि सीरियस देखो ये इसको ना वो कह रहे हैं कि जी ये नहीं, हनी हम तो ट्रैप प्यार है। करते हैं। हनी हनी ट्रैप क्या होता है यार? हनी मीठा मीठा ट्रैप। मीठा मीठा ट्रैप। हाँ। आ जाए ना जानू, आ जाए ना, आ जाए ना जानू। कहाँ रह गए आप, कहाँ रह गए? ऐसे 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 इसको हनी ट्रैप कहते हैं। इसको हनी ट्रैप कहते हैं। सानू तो कुछ जुतियां का ट्रैप नहीं करता यार। ਸਾਨੂੰ तो कुछ जुतियां नहीं मारदा भाई, उन्होंने हनी ट्रैप हो गया। उन्होंने तो हनी सुटिया उन्होंने। हनी मतलब हनी, ओ माय हनी हनी। हाँ ये यो हनी हनी सिंह। कहाँ है आप? हनी, दैट्स कॉल्ड हनी ट्रैप। ठीक है यार, मान गए। काशिफ से मैं यही पूछ रहा था कि मुझे हनी ट्रैप बताएं। आपने भी कमेंट के अंदर ये बिल्कुल मेंशन करना है कि हनी और ट्रैप क्या होता है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे
हमें तो कोई ट्रैप श्रैप नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर उनको ट्रैप किया तो उनमें कुछ देखा ही होगा ना। हमें तो कोई माउस ट्रैप नहीं करता। हमें तो भाईजान, हमें तो कोई आई तो भाई पल्लियों दे के ट्रैप नहीं होंगे, तो वो तो भाई नहीं यार, पता क्या बात है, जो मुझे लगता है ना, जैसे मैंने उनकी वो देखी है कॉन्फ्रेंस, अच्छा। सारी उन्होंने स्टोरी बताई भाई है, उसको वो कह रहे हैं कि पता नहीं 15 जुलाई से उनसे बातचीत में है, उनसे राब्ते में है, और Conversation में एकदम नहीं चले गए। लेकिन ये है कि बात ये है कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ठीक है यार, वो स्टोरी राइटर हैं, वो तो इसकी दाल में कुछ काला है, जो मेरे मुताबिक है। दाल में दूसरी बात यह है कि जो दाल में रोड़े हैं, वो जी कह रहे हैं जी मैं रात को इसलिए जाके मिलता हूँ कि मुझे डॉक्टर ने धूप में निकलने से मना किया। नहीं मतलब आप क्या कोई वैम्पायर हैं? नहीं मतलब कि तुसी सड़ जाते हो जो? नहीं यार, ये नहीं, आप मेरी बात सुने यार, ये कैसी एक बंदा जिसके पास, देखिए हम आपको डिफेंड भी करेंगे, आपके पास माशाल्लाह गाड़ी है, सानू ते अल्लाह अल्लाह करके हुन अल्लाह ने दी है, तो आपको तो शुरू से आपके पास होगी। तो ये कि बंदे ने गैराज में अपने पोर्च से गाड़ी में बैठना होता है, देयर इज नो सनलाइट, यू नो दैट, व्हिच इज वेरी क्लियर। गाड़ी में बैठ के उसके बाद जिस मौके पे आपने पहुंचना है, तब तक आपको गाड़ी सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। अगले के पोर्च में आपने गाड़ी लगाई, नीचे उतर गए, आपने जो पुलिस को ये सबको बोला है कि मैं जो है वो गर्मी से मेरी स्किन बर्न हो जाती है, विच इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों जी काशिफ साहब? नहीं, ये वैसे फजूल बात है, कुछ भी नहीं है कि मेरी स्किन जल जाती है इतने। ये बहरहाल वो तो खैर उन्होंने एक स्टोरी भी तो बनानी है ना यार, वो इतने अच्छे। अभी है कि हम आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, हम हर व्लॉग में आपको डिफेंड करेंगे, हर व्लॉग में आपकी बात करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक थे। उसकी एक शर्त है कि मुझे और काशिफ को अपॉइंटमेंट दी जाए। देखिए हम आपको हनी ट्रैप नहीं कर सकते, ना हम लड़कियां, ना हम कॉल कर सकते, लेकिन वी हैव अ टैलेंटेड गाइस, वी हैव अ स्टोरीज, वी हैव अ स्क्रिप्ट, वी नीड टू डिस्कस विद यू, लेकिन ओनली we need a time from you। अब पता नहीं अब कहाँ, अब और मुश्किल हो जाएगा इनसे टाइम लेना। नहीं हमें जरूरत भी नहीं है यार, नहीं है यार, बात पता क्या है? नहीं यार फाक साहब, पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो इन्होंने सारी बातें की है ना, उनमें कुछ बातें ठीक होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी, जाहिर है इन्होंने बनाई है, थोड़ा सा हानि भी। लेकिन आप ये देखो ना कि आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे आपसे काम है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के भी आप दिन भी तो चढ़ना ना भाई। हाँ, नहीं आप खलीलुर रहमान कमर हो, ठीक है, और आप इतने बड़े राइटर हैं, और आपका एक से बढ़ के एक ड्रामा जो है ना अभी टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है, हिट होता है भाई, ठीक है ना। तो भाई आपको अगर मैं कॉल कर रहा हूँ कि जी मैं मेरे पास जो है ना कोई, मैं आपसे काम करना चाहता हूँ, मैं कोई ड्रामा बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मेरे स्पॉट पे आए, तो आप इतने विले हैं कि आप आएंगे, आप कहेंगे आपको काम है, आप मेरे ऑफिस आए। हाँ, मैं किस तरह जो है वो चल के नहीं जाता, प्यासे की तरफ, पैसा कुएं की तरफ आता है। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी 12 बजे उसके साथ बात हुई है, जितना भी कोई फोर्स करता है भाई मेरे, आप एक ब्रांड है और आपके पास इतना फालतू टाइम था कि 4 घंटे का आपने स्पेस रखी और आप वहां पे पहुंच गए, वहां पे मिलने। आप ये तागूत करने अब यार आप ये भी कह सकते थे कि सुबह भी होनी है। देखो जी, हर रात की सुबह, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रातों रात ना उसके स्टोरी किसी ने चोरी कर लेनी। नहीं यार, वो रातों रात को मसला नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं धूप से मुझे एलर्जी है, इस वजह से। सर धूप से एलर्जी तो अगले को बुला लो ना, यही तो बात है, ये कोई बात है यार। शाहिद अफरीदी से आपको काम हो, शहंशाह से आपको काम हो, किसी बड़े क्रिकेटर से आपको काम हो, या किसी सेलिब्रिटी से आपको काम हो, पहली बात तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली। अगर मिलेगी भी तो हम जाएंगे ना अपना, हम अपना मौकफ लेके जाएंगे ना कि सर आप हमारे साथ काम करें। तो सर बीइंग अ ब्रांड ऑफ आवर कंट्री, आवर प्राइड, आपका टाइम बड़ा कीमती था, सारा कुछ था, आप अपने आप को जस्टिफाइड करें। आप नहीं कर सकते आपने जो ना रहता फैला दिया। आपने हमेशा कहा था कि पूंडी ना करें, एहतियात से रहें, जिंदगी में जो है ना बीवी से प्यार करें, लेकिन आपने सारा कटा खोल दिया, कटा खूज छोड़ देता है। ठीक है ना, कटा भाई निकलना ही नहीं हो, कटा बह गया। अब आपकी जितनी स्टोरी है आप मुझे दें, मैं आपकी जगह ड्रामे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, विच इज वेरी क्लियर, क्योंकि यू आर नॉट मोर देन एनी ब्रांड, बिकॉज आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने जो नेर डाल दी है, वो कहते हैं ना कि औरत आए है वजूदे जन से है कायनात में रंग, वो रंग भरने आप रातों रात चले गए, क्या कह सकते हैं यार। ये तूने मुझे बाद में इसकी आसान उर्दू भी समझा, आसान उर्दू में मैं समझाऊं इकबाल ने ये बोली है बात, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें साइड पे हैं। एक जो स्टेट लाइन बात यही है कि कोई भी आपकी कॉन्वर्सेशन किसी से भी होती है, इवन कि मैं और काशिफ व्लॉगिंग करते हैं, अक्सर रात को मेरे पास कुछ आइडिया आता है तो अक्सर ही मैं इसको कहता हूँ कि मेरी तरफ आ जाओ, तो ये मुझे शटअप कॉल देता है कि अफाक कम ऑन यार, रात के 2 बज रहे, इस टाइम कौन आता है, मैं नहीं आ सकता, ये वो, एंड विच इज़ वेरी फेयर एंड जस्टिफाइड। ऐसी भी कोई बात नहीं है, दिन भी होता है, सुबह भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, सारा कुछ अपने ट्रैक पे जाता है। बहरहाल बात यह है कि वो बड़े एक हमारे अच्छे सहाफ़ी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि आपने खच मारी है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल खच, यू नो दैट।
और अब वो जो है ना इसको फजूल किस्म के एक्सक्यूजेस बना के ना अब उसको कवर अप कर रहे हैं, कवर अप नहीं मतलब इनके ड्रामों के जो शूट होते हैं क्या वो लेट नाइट ही होते हैं, दिन में कोई शूट नहीं होता। आपके लफ्जों को लेके ड्रामे बनते हैं, आपके डायलॉग्स को लोग ऑन करते हैं, आप अपने डायलॉग्स को कहते हैं कि कोई राइट लेफ्ट ना करे, एज इट इज वट एवर आई हैव रिटन, आपने एज इट इज उसको बोलना है स्क्रीन के सामने। तो आप ये देख लें फिर आप में जो फिर मामला कर दिए हैं ये ना करें। नहीं यार मैंने इनकी ना अक्सर देखो, मैं पर्सनली तो उन्हें जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने मैं भी नहीं जानता यार, इनके इंटरव्यूज देखे, ये दूसरे बंदे को ना मैंने देखा कि ये ना बड़ी जल्दी जो है ना हाइपर हो जाते हैं और अगले बंदे को ओवरलैप करते हैं और डिसरिस्पेक्ट। तो फिर वक्त तो है ना यार, बारी तो फिर सबकी आती है, ठीक है ये आप जब दूसरों को आप रिस्पेक्ट नहीं करते ना तो फिर ऐसे ही है। मैं उस दिन एक देख रहा था, वो किसी इनका कोई प्रोग्राम चल रहा था, उस पर कोई वो लड़की ने इनसे और इनके साथ कोई वो बैठे हुए थे, उनसे वो कांस्टेंट एक ही बात कर रही थी कि नीचे आप सॉरी करें सॉरी, ये एकदम बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, ठीक है। और इन्होंने लड़की को उनको कहा इसको बाहर निकाल दें, ये कर दें वो कर दें। फिर एक मैंने इनका इंटरव्यू देखा, उसपे उन्होंने कहा कि जी मतलब आप जो है ना इस बंदे में जो है ना मैं का एक लेवल चेक करें कि उस बंदे ने इनसे पूछा कि यार आप, मुझे नहीं पता कि वो किसके उस पे थे क्या कहते हैं इंटरव्यू में ये, अच्छा, लेकिन उस बंदे ने इनसे क्वेश्चन किया कि जी आपके मेरे ख्याल से जो आप ड्रामा लिखते हैं, जो आप डायलॉग देते हैं, अगर मतलब फॉर एग्जांपल कि तुमने मुझे लिख के दिया, मैं क्योंकि नहीं यार आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो आगे से उनका जवाब क्या था कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि मेरे डायलॉग को आगे पीछे कर ले। देखें मतलब ये किस तरह की बात है दुनिया में जो अच्छे एक्टर होते हैं वो अपनी इनपुट दे ही देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज एक्सेप्टेबल है कि आप एक अच्छे राइटर हैं, इसमें नहीं हाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपके ड्रामे भी लोग बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। जब आप इतना बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं ना, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड से जब बंदा बिलो जाता है ना तो बड़ी चीजें गिरती हैं और बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। शाहरुख खान है इंडिया में और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, लेकिन सर्टनली एक न्यूज़ या एक कुछ चीज़ ऐसे वायरल होती है तो वो सारा इतना बड़ा पहाड़ जो इज्जत का बना होता है ना वो सारा मलिया मेट हो जाता है। ऐसे तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, मजाक से हटके दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो गया। और अब लड़के देखेंगे कि 12 बजे कॉलें आती हैं, लड़के जाते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी के बाद लोग बहुत एहतियात करेंगे और करनी भी चाहिए, अदरवाइज भी करनी चाहिए, वो तो किसी के भी साथ यार हो सकता है ये। लेकिन ये चीज बात क्लियर है कि दिस इज वेरी खाच प्रोग्राम किया आपने, खाचा खाच। और सर टाटा बाय बाय, आज का यही व्लॉग था और एंजॉय करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये खाच थी कि नहीं थी। नहीं थी, अगर थी तो कितनी बड़ी खाच, कितनी बड़ी खाच थी। थैंक यू, मिलते हैं इस खाच के साथ अगले व्लॉग में।